हम कक्षा 10वीं का 2.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें है निम्न द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करो और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं, इसके दो शून्य आएंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है, तथा इसके गुणांकों के और बहुपदों के शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो गुणांक क्या है, जैसे x² का गुणांक यहाँ पर है a बराबर है, यहाँ पर b बराबर है -2 और c बराबर यहाँ पर है -8। इस प्रकार से यहाँ पर ये शून्य इसके बहुपदों के जो है गुणांक है। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान ऋण 2, c का मान ऋण 8 है। यहाँ पर x² - 2x - 8 ये बहुपद है। इस बहुपद में द्विघाती बहुपद, इसलिए दो शून्य निकलेंगे अल्फा और बीटा नाम के। इन दोनों शून्यकों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दो पद ऐसे ढूंढेंगे कि जिनका योग करने पर ऋण 2 तथा गुणा करने पर ऋण 8x² आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² - 4x + 2x ऋण 8 इस रूप में हमेशा तोड़ेंगे। तो यहाँ पर x यदि कॉमन लेते हैं तो x ऋण 4 बचेगा इन दोनों पदों में से, और इन दोनों पदों में से 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा। यहाँ पर ये दोनों में से अपन x - 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x + 2। इसके बराबर हम 0 मान लेंगे। 0 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 4 बराबर 0, या फिर आ जाएगा यहाँ पर x धन 2 बराबर 0। जब x ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा, तथा या x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 2 हो जाएंगे। अर्थात अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब हम इन दोनों शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध दो प्रकार के हैं, एक है अल्फा धन बीटा, अर्थात इसका मान है x का गुणांक माइनस x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक यानी वही b ना, ये ऋण 2 और बटे है x² का गुणांक, ये हमारे बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसका मतलब निकलता है कि x यहाँ ऋण 2 आ जाएगा, ऋण b आ जाएगा ये, और बटे a। और यदि अपन यहाँ देखें अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a का मतलब होता है ऋण 2 दो बार। देखिए यहाँ पर क्या है, ऋण 2, क्योंकि x ऋण 1 यहाँ लगा हुआ है और ऋण यहाँ पर 2 है इसी, और बटा 1। अल्फा धन बीटा का मान, अल्फा का मान यहाँ पर हमारे पास 4 है और बीटा का मान हमारे पास -2 है, और यहाँ पर हमारे पास 2, तो 4 में से 2 गए 2 बराबर 2। ठीक है, अब अपन अल्फा गुणित बीटा की बात कर लें। अल्फा गुणित बीटा का मतलब है अचर पद हमारे पास जो भी है, और बटे हमारे पास रहेगा वही x² का गुणांक। अब यहाँ पर अपन देखें कि अचर पद हमारे पास ऋण 8 है और x² का गुणांक हमारे पास यहाँ पर कितना है, वो है हमारे पास 1। यहाँ 4 गुणित 2 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर -8, तो ये ऋण 2 यहाँ पर बीटा का मान है, तो यहाँ पर ऋण 8 बराबर ऋण 8। इस तरह से हमने दोनों संबंध स्थापित किए और ये दोनों गुणांक ज्ञात किए। यही इस प्रश्न का हमारा